आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम का इंटरचेंज। रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज। रो एंड कॉलम का आपस में इंटरचेंज। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तुम्हारे पास और ए का एलिमेंट आई जे और ये m इंटू एन ऑर्डर में है, तो ये अगर इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज इसका इस तरह से बन जाएगा। ये आई जे की जगह जे आई हो जाएगा और m इंटू एन की जगह n इंटू एम ऑर्डर में हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेकर मैं कराता हूँ, जिससे ये हमने लिया है 1 2 3 4 5 6। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज करने के लिए रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। रो को, जैसे ये रो है, ये वाली रो है ना, इस रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। इतना करना है, बाकी कुछ नहीं। 1 2, ये यहाँ पर 1 2 था, ये यहाँ पर आया 1। ये छोटा कर लेते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। 1 2, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये है, और ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ सारी। ये वाला कलर है, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। चलो अभी करेंगे 3 4 इस तरह से। फाइव 6। अब यहाँ एक बात जान लो कि यहाँ पर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए जो हमने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उसके बाद भी इसका ट्रांसपोज पॉसिबल है। हो गया ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज होता है इस तरह से। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब ये देखो, अब आई जे की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पर ये जो था ये 1 1 था। यहाँ तो आई और जे दोनों बराबर है, और यहाँ पर ये जो था 2, इसका आई कितना है 1 एंड 2। 1 एंड 2 था। अब ये 2 कहाँ आया नीचे, येलो वाले को येलो वाले से मैच करो। ये वाला कहाँ, इसका क्या बन गया 2 1। जो आई और जे था ये कन्वर्ट किस में हो गया, जे और आई में। 2 एंड 1 ने आपस में जगह बदल ली ना। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से इस तरह से ये आपस में रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ ये ऑर्डर में कितने में था 1, ये 1 रो, ये 2, और ये है 3 रो। इसका मतलब जब 3 रो हैं तो 3, और कॉलम कितने हैं 2 1, और ये 2 2 इस ऑर्डर में है, इस वाले ऑर्डर में। अब इसको देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर ये कितने 1 एंड 2, रो कितनी है 2, एंड कॉलम, कॉलम भी देख लेते हैं कॉलम कितनी है 1 और 2 एंड ये 3, मतलब यहाँ 3। अब ये देखो m इंटू एन था, m यहाँ पर 3 था, 3 यहाँ पर पहले था, अब यहाँ बाद में है, m यहाँ है।
यहाँ टू बाद में था, एन बाद में था, अब यहाँ पर एन पहले, एम इंटू एन की जगह ये यहाँ पर ये आप देखो ये क्या बन गया, ये जो है ये किस ऑर्डर में बन गया, एम इंटू एन का ऑर्डर चेंज होकर एन इंटू एम में बदल गया है। ये होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्लियर हो गया होगा। अब ट्रांसपोज की हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो एग्जाम्पल जो उनके एग्जाम्पल करने हैं हमें, वो एग्जाम्पल तो क्वेश्चन करते वक्त हो जाएंगे, सिर्फ आपको मैं प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में नहीं दे रखी। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर हमारे पास, अच्छा ये ट्रांसपोज को एक बात याद रखना, हम इस तरह से भी दिखाते हैं, ए डैश कह दो या फिर ए टी कह दो, दोनों में से आपको का दोनों ही सही है, किसी भी तरह से आप डिनोट कर सकते हो इसको। तो हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है, हमने ए हमारे पास मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज किया, उसको फिर दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ए तो मिलेगा। नॉर्मल बात है, अगर आपके पास कोई भी इस तरह से है और आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो इस तरह से, फिर दोबारा से आप ट्रांसपोज करोगे तो यही तो मिलेगा वापसी। 1 3 2 5 और 1 3 यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से 2 5 फिर से यहाँ आ जाएगा। इतना तो समझते हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। ट्रांसपोज एक बार किया फिर दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे, ए मिलेगा। सेकंड क्या है कि अगर कोई स्केलर के है हमारे पास, स्केलर, आप पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा ऊपर की साइड, और इस आइकन पर आप जाओगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पर आप जाइए और आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें है ये कि के एक स्केलर है, यानी कांस्टेंट ले लेते हैं हम, और के की ए में कर देते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका करते हैं ट्रांसपोज। ऐसा करो या फिर ऐसा कर लो कि ए का ट्रांसपोज कर लो और उसके बाद के में मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर ट्रांसपोज से पहले के और ए में मल्टीप्लाई करा ली थी और उसके बाद ट्रांसपोज कराया गया, और यहाँ पर ट्रांसपोज कराने के बाद कैसे मल्टीप्लाई, पहले ए का ट्रांसपोज किया फिर उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी भी नहीं, हम ये तो आगे पीछे हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि पहली दूसरी तीसरी है। मतलब प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये बता रहा हूं मैं, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लग जाएगी, ऐसी आइडेंटिटीज नहीं लगेगी। ये आइडेंटिटीज ऐसे होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आइडेंटिटीज अलग है और यहाँ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अलग है। ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तक सीमित है, सिर्फ इतनी लिमिट है इसकी। अब ए माइनस बी होल ट्रांसपोज करेंगे तो आप ये समझ गए होंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसके बाद अगर यहां पर ए बी होल ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसके बराबर होगी, इसको पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को पहले रख दो बी ट्रांसपोज को बाद में, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। अब करोगे, एग्जाम्पल हैं सारे, एग्जाम्पल भी हैं
और क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप करोगे तो आपके सामने रिजल्ट खुद आ जाएगा, उसमें आप करके देख लेना ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज बी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी तरह से रॉन्ग है और इसके लिए हमें इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आगे, अगर इसी से एक और प्रॉपर्टी बनाए, इससे मतलब ये हो रहा है ना कि ए और बी की मल्टीप्लाई अगर किसी भी दो की, जैसे पी और क्यू मान लेता हूँ मैं, इनकी अगर मल्टीप्लाई करा करके ट्रांसपोज है और उसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो इस तरह से होगा कि बाद वाला तो पहले और पहले वाला बाद में, बाद वाले का बाद वाला पहले पर ट्रांसपोज के साथ, पहले वाला बाद में पर ट्रांसपोज के साथ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ये बन रहा है। अगर हम इसको इस तरह से कहें कि A1 A2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के बाद एंड सो ऑन, उस मतलब मल्टीप्लाई होते जा रहा है और लास्ट में AN-1 AN तक जा रहा है, तब ट्रांसपोज है। तब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, A2 पहले फिर ट्रांसपोज फिर A1 बाद में, जो बाद में है वो मैट्रिक्स पहले ट्रांसपोज करके जो पहले उसका मैट्रिक्स को बाद में रखना है। इसी तरह से AN का ट्रांसपोज फिर उसके बाद AN-1 का ट्रांसपोज, इस तरह से ये होगा। अब अगर आपके पास इस तरह से एक ये दे रखा हो कि A मैट्रिक्स है और उस पर n पावर है, n पावर मतलब A पर स्क्वायर, मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक पहले A स्क्वायर करेंगे तो A मल्टीप्लाई A कर देंगे, और अगर A क्यूब होगा तो उसमें पहले तो A मल्टीप्लाई A का मतलब ये हुआ पहले A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने आया A स्क्वायर और फिर उसको दोबारा से A में मल्टीप्लाई, इस तरह से A रेज टू पावर n है। अगर A रेज टू पावर n के बाद उस पर ट्रांसपोज हो तब क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज तो अंदर, पहले ट्रांसपोज कर लो और पावर बाद में रख लो, तब भी ये बात है, मतलब कि ट्रांसपोज पहले कर लो, ट्रांसपोज के बाद आप उसके स्क्वायर को सोल्व कर लो, स्क्वायर या क्यूब को या जो भी पावर हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करा लो, तब भी वही रिजल्ट आएगा जो स्क्वायर करने के बाद ट्रांसपोज करने से आएगा। ये आप पूरी तरह से समझ गए हो। ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए अच्छे से और ध्यान होना चाहिए पूरी तरह से, इनकी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में, इनके बारे में आप करोगे, करके देखोगे, और बाकी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सपोर्टेड मटेरियल और बाकी अदर बुक से, मैंने ये आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, तब आपको बहुत अच्छे से ये सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें क्या है, पहले सिमेट्रिक के बारे में पढ़ें। सिमेट्रिक मैं देखो आपके बाद अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ये भी बताया कि ट्रांसपोज में क्या है, ए मैट्रिक्स है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी चलेगा, अगर स्क्वायर में ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तब भी उसका ट्रांसपोज किया जा सकता है। लेकिन सिमेट्रिक में या स्क्यू सिमेट्रिक में ये जो आपके पास मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ट्रांसपोज वाली जैसी कंडीशन नहीं है कि आप के पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तब भी ट्रांसपोज कर सकती हूँ, वो ठीक है ट्रांसपोज कर सकती हूँ, पर वो सिमेट्रिक नहीं होगा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसके लिए आपको पहले सिमेट्रिक के बारे में जानना पड़ेगा, सिमेट्रिक है क्या, फिर उसके बाद में आप खुद बता सकते हो कि हाँ वाकई में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देखिए इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज सीखने वाले हों कि मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया होगा, और किसी टीचर्स ने कोई भी टीचर्स हैं जितने भी यूट्यूब या कहीं भी आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को
की तरफ ले जाने की कोशिश की गई होगी। तो ये देखो आप सिमेट्रिक के बारे में आप समझो पहले सिमेट्रिक क्या है। अब अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोई, उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज के बाद आपको ए दोबारा से पलट करके ए ही मिलता है, यानी कि हमें आउटपुट में ए मिला। और एक तरह से हमने ए का ट्रांसपोज किया, उसके बाद रिजल्ट हमें किस में मिला, दोबारा से ए में मिला, तब उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक। अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज किया और उसका आंसर हमें माइनस ए में मिला, माइनस में बदल गया हो, एडिटिव इनवर्स एडिटिव कहते हैं ना, एडिटिव ये क्या कहते हैं उसे, हिंदी में कहें तो योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, हाँ एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। और चलो खैर ये एडिटिव इनवर्स वाली बात तो अलग है, मतलब माइनस में मिलेगा, नेगेटिव उसमें आंसर मिलेगा। तो नेगेटिव में आंसर मतलब अगर ये वाली कंडीशन है तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की है, और ये वाली कंडीशन अगर आती है तो ये सिमेट्रिक की है। समझ में आ गया होगा आपकी। अब इसमें क्या है, अब एक बात आप देखो, अगर आपके पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, इस तरह का, इस तरह का, तब आप अगर इसका ये ए है हमारे पास, इसका अगर ट्रांसपोज करना चाहो तो क्या ट्रांसपोज करने के बाद आपको ए दोबारा से मिल सकता है। देखो अब यहां पर ये वाली लाइन है, ये कलर से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अगर ये थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ जाए ना, तो आप पूरी तरह से वीडियो देखना, क्योंकि इसमें वाकई में कुछ आपको मिलने वाला है। ये इसको अब हम इस तरह से रखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि रो कॉलम में बदलने वाली है। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 5। ठीक। अब ये वाली जो नेक्स्ट है, ये वाला, ये यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर ना 5, 2 एंड 6। अब एक बात देखो जरा, 2 और 5, और ये यहाँ पर ठीक है चलो, 3, 5, लेकिन यहाँ पर जो ये आए ये वाली लाइन, अगर इसमें देखो तो किसी भी तरह से अगर ये बराबर, अभी फिलहाल बराबर नहीं है ये, लेकिन क्या ये बराबर हो सकते थे। यहाँ पर ये तीसरी रो नहीं है, तो जब तीसरी रो है ही नहीं यहाँ पर, तीसरी रो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये तीसरी रो वाला इसके तीसरी रो वाले के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है कि ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो, ये वाली कंडीशन दे रहा है। तब जब ये वाली कंडीशन होगी ना, तभी इसे सिमेट्रिक कहेंगे। तो ए ट्रांसपोज जब ए के बराबर ही होना है, और ये हमारे क्या होंगे, इसका और इसके ऑर्डर में तो बदल फर्क आ जाएगा, इसके और इसके ऑर्डर में तो फर्क आ जाएगा। ये ऑर्डर कितना है, ये 2 × 3 का है, और ये ऑर्डर कितना है, ये 3 × 2 का है, ऑर्डर ही बदल जाएगा। फिर सेम कैसे हो जाएंगे, ए और ए ट्रांसपोज सेम कैसे हो जाएंगे, ए और ए ट्रांसपोज सेम हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर बदल गए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर नहीं बदल सकता, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब एम और एन बराबर हो, या तो दोनों को m × n कहेंगे, या फिर दोनों को n × n कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये ऑर्डर का कोई चक्कर ही नहीं होता, ऑर्डर बदलेगा ही नहीं किसी भी तरह से, सेम ऑर्डर में होंगे। उस वक्त चांस है ट्रांसपोज के ए होने के, पर जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब कोई भी चांस नहीं है
ए ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसके ऑर्डर मैच नहीं हो पाएंगे। यहां पर आपने इस एग्जाम्पल में देख लिया होगा। इस एग्जाम्पल में आपने ये देख ही लिया। तो आप इस बात को समझ गए। अब ये देखो, ए अब हमारे पास है, अगर ए हमारे पास है, ये इस तरह का होता है ना, आई जे में ये, और इसका ऑर्डर m इंटू एन। अब m इंटू एन तो रहा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ये आपको रीजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि वरना उसके ऑर्डर मैच नहीं हो पाएंगे, जैसे यहाँ और यहाँ नहीं हो रहे थे, और ऑर्डर मैच ना होने की वजह से ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं हो पाएगा। और उसमें भी, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी, यहाँ पर भी सिर्फ माइनस ही तो आना है, मैट्रिक्स तो वही रहना है। जब मैट्रिक्स को वही होना है तो उसका ऑर्डर भी बदलना नहीं चाहिए। इसलिए स्क्वायर में एसक्यू मैट्रिक्स में भी, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। अब यहाँ m इंटू एम कह दो या n इंटू एम एन कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है ऑर्डर की, यहाँ पर, वहां ऑर्डर की जरूरत थी ट्रांसपोज में, क्योंकि ऑर्डर बदल रहे थे, रो और कॉलम इंटरचेंज था वहां पर। अब यहां देखो, और यहां पर क्या है कि ए ट्रांसपोज हमें मिलेगा, इसको जो अब जब हम सिमेट्रिक करेंगे तो ए ट्रांसपोज हमें मिलेगा ए के बराबर। और आपको पता है कि ए ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज, यानी कि हमें ये ए जे आई में मिलने वाला है। अब यहां पर सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर, मतलब ये हुआ कि ए, देखो ए ट्रांसपोज को यहां पर देखो, ये ए ट्रांसपोज की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह हम ये वाला एलिमेंट ले सकते हैं ना, ये वाला, ये, और ए की जगह कौन सा, ये वाला। तो यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि आप के सिमेट्रिक में जो आपके पास एलिमेंट होता है, एलिमेंट, उनके ये वाले ए आई जे वाले ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये रहेंगे दोनों सेम ही, मैट्रिक्स दोनों सेम रहेंगे, पर उनके जो ऑर्डर हैं ये चेंज हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर होने चाहिए एलिमेंट। यानी कि पहले वाले ए ट्रांसपोज में ए जे आई वाला, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में ए आई जे वाला, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब ये देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अच्छा, एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्जाम्पल बनाओ इसका, आप एक एग्जाम्पल दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तब तुरंत आप कैसे एग्जाम्पल दोगे, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको कैसे करना है। भाई हमें अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, हम ए मैट्रिक्स ऐसा लेना चाह रहे हैं जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक के लिए, अच्छा मैं एक बात और बता देता हूँ अभी इसको, सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देने से पहले, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है, जो आपकी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल बनाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ एक बात देखो, आपके पास जो ये मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में आपको पता है ना, यहाँ पर ए वन वन, ये पहले सीख चुके हो आप, यहाँ पर ये, और ये इस तरह से ऐसे होता है, यहाँ पर टू वन, यहाँ पर टू टू, और यहाँ पर टू थ्री, यहाँ पर थ्री वन, थ्री टू एंड थ्री थ्री। चलो इतना ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला, कलर से लेते हैं ना, कलर से अच्छा समझ में आता है। ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो आपके पास है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल है पूरा, और ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ये इधर।
थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आप नए सीखोगे। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स जो है आपके पास, ये मैं पहले इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। A11 A22 ये है ना, देखो पहले इस वाले का एग्जांपल लेते हैं, इसका सिर्फ येलो में है, येलो कलर में जो है ना, आप उसको देखो A11 A22 एंड A33। यहाँ पर आप देख रहे हो डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स जो हैं उसमें एक बात होती है, ए और जे जो होते हैं ना आपस में ये बराबर होते हैं, देख रहे हो। प्रिंसिपल डायगोनल में देखा आपने, यहाँ पर 1 1 है दोनों, यहाँ पर 2 2 है दोनों, यहाँ पर 3 3 है दोनों, इस तरह से आगे भी 4 4 5 5 इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक बात सीख ली कि यहाँ पर ये जो डायगोनल्स है, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं इफ आई, ये आई और जे ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये आई और जे बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जे की जगह आई आई रख सकते हैं और यहाँ पर आई आई रख सकते हैं। अब ये देखो, अब ये क्लियर हो गया आपको कि ये जो आई आई वाले हैं ये कभी बदलेंगे नहीं, ये सेम रहेंगे। पहले वाले मैट्रिक्स में, पहले वाले मैट्रिक्स में जो ए आई आई होगा, सेकंड मैट्रिक्स में भी वही ए आई आई होगा। यानी यहाँ पर 2 2 है, दूसरे रो का दूसरा कॉलम का अगर एलिमेंट है तो यहाँ भी वही रहेगा, दूसरे रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट। मतलब ये बदलता नहीं है डायगोनल्स, डायगोनल्स अपनी जगह कभी नहीं बदलते। सिमेट्रिक करेंगे तो डायगोनल्स नहीं बदलेंगे, ना तो इसके डायगोनल्स बदलेंगे ना सेकंड दूसरे के डायगोनल्स बदलेंगे, डायगोनल्स बदलते नहीं है। और दूसरा जो आपके पास है ये बहुत नीचे, ये वाला, अब इसमें देखो ये एक सिंगल है इसलिए इसके ये सिंगल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर डबल एलिमेंट है, ये वाले, ये वाले, ये मैं अभी हटा देता हूँ। ये पहली बात आज समझ गया कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा बराबर होते हैं, वो नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर ये देखो ये जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर ये जो ये इसे हटा करके मैं ये ले रहा हूँ ये। अब ये वाला पार्ट जो है इसमें आप देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट इसे छोड़ करके, क्योंकि ये एक बीच में आ गया, कॉर्नर वाले ये बराबर होते हैं, कॉर्नर वाले ऐसे ही। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर पेयर बन रहा है। इस तरह से दो दो का पेयर जब भी बनेगा ना, आपको फोर फोर टाइप्स वाला भी लेके दिखाऊंगा मैं, उसमें भी देखना आप। इस तरह से यहाँ पर ये सिंगल है तो इसलिए ये अकेला रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर ये याद रखना, ये दो ये तीन है ना, तो तीन में से कॉर्नर वाले बराबर होंगे, सिर्फ कॉर्नर वाले। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लेने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पर कुछ भी आप रख दो, 3 5 7। अभी 3 का लेते हैं पहले, 3 into 3 का। अब ये 3 5 7 ऐसे बनने वाले हैं ना, जो रो होगी उसको किस में बदल देंगे, कॉलम में। ये तो ट्रांसपोज है, ये चीज़ किस में बदल जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। तो 3 और ये 5 और ये 7, ठीक। अब यहाँ मैंने क्या कहा था, ये डायगोनल्स वाला पार्ट कभी नहीं बदलता, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बदलेगा ही नहीं वो। ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर 8,
और यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट इधर आने वाला ना, ये वाला पार्ट तो इधर आएगा ये यहाँ। 9। अब ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहाँ आएगा? ये जो ये हमने बनाया ये वाला, ये ये कहाँ आने वाला है? ये यहाँ आने वाला है, यहाँ। तो इसको हम उठा करके कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। 5 8 तो पहले से है ये वाला। 9 ये आ गया। अब यहाँ पर तो आप कुछ भी रख दो, क्योंकि ये डायगनल है, ये मैंने बताया था डायगनल है। ये देखो, डायगनल में कुछ भी रख दो, बदलेगा ही नहीं वो, जो इसमें है उस अगले में ट्रांसपोज के बाद भी वही रहेगा। ये हमने रख दिया 2 रख देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखो दोनों बराबर, अगले में ये 7 और ये 7 कॉर्नर वाले बराबर, और इसमें ये 9 दोनों आपस में बराबर। तो क्लियर, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत हेल्प करेगा ये आपकी बनाने में, और बाद में चेक करने में भी क्या हमने सही बनाया है कि गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, ये चेक करने में भी आप ये हेल्प करेगा। और जब भी आपके सामने कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको देखते ही आप बता सकते हो कि ये वाकई में सिमेट्रिक है या नहीं है। और ये इंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आता है। आईआईटी वगैरह के जो सॉल्यूशन है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बिना पेन चलाए एक नज़र में देख के बता दिया जाता है कि हाँ ये वाकई में ये चीज़ है और आंसर इसका ये है। मैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं आईआईटी का कोई आईआईटी में किस तरह से करना चाहिए उस तरह से मैं बताऊंगा, अपने जो खुद के मेरे कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरह से जल्दी उसकी पकड़ करेंगे हम। अब देखें आगे, अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं हम। ट्रांसपोज करते, ये ए मान लिया हमने और हम ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका। ये 3 5, अच्छा मैं ये फिर से ऐसे कलर ले लेता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आता वरना समझने में आसानी हो, कलर ले रहा हूँ ये आएगा यहाँ। कितना? 3 5 7। थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी ये, लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप पूरी तरह से इसे देखना। और यहाँ पर लेते हैं हम 5 8 एंड 9। इसके बाद मैं यह भी ले लेता हूँ 7 9 एंड 2। अब यहाँ अब ये देखो क्या कोई बदला? येलो कलर में देखो, पहले 3 5 7 3 5 7 5 8, हाँ बिल्कुल ठीक हमने किया। अब इसके बाद चेक करते हैं जरा। पहले 3, हाँ ठीक 3 एंड 3, यहाँ 5, ये भी 5, यहाँ 7 है, ये भी 7, और ये 5 यहाँ ठीक 5, ठीक है ना। ये 8, यहाँ भी 8 9 9, और ये बिल्कुल ठीक है 7 7 9 9 2 2। इसे कहते हैं सिमेट्रिक, क्योंकि ए का जब हमने ट्रांसपोज किया तो उसमें कोई बदलाव आया ही नहीं, ये होता है सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक को मैंने बता भी दिया कि किस तरह से आप उसको बना सकते हो। उसके लिए मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए। पहला, डायगनल्स बदलते नहीं है। दूसरा, जो आपके अगर पेयर में लोगे डायगनल टू डायगनल्स, तो आपके दो दो पेयर इक्वल में होंगे। यहाँ पर ये मैं बता दे, देखो 3 8 2, 3 8 2 बदले नहीं। और यहाँ 7, ये 7 8 7, ये 7 8 7 अपनी जगह पर रहे, ये नहीं चेंज हुए, चेंज होते ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने बताया था कि 5 2 दोनों बराबर है,
और ये यहाँ 7 9 ये मैंने पहले बता ही दिया आपको। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं आप याद रखें और एकदम आप इसको कर सकते हो। जब हमने इसको इस तरह से, इस वाले को इस तरह से लिया, तो देखो 3 यहाँ पर था, तब भी 3 यहाँ पर ही रहेगा, चेंज तो नहीं हुआ, होगा ही नहीं चेंज। अब जब हम इस 5, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब इस वाले का 5 8 9 को लेंगे, तब ये 8 यहाँ पर है, ये 8 यहाँ पर ही तो घूम के यहाँ पर ही तो रहेगा, 8 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब हम 7 9 2 लेंगे, तो 2 यहाँ पर है, फिर भी जब इसे इस तरह से कॉलम में रखेंगे तब भी 2 अपनी जगह थोड़ी ना बदल लेगा। तो ये जो डायगोनल्स वाले पार्ट हैं ये अपनी जगह नहीं बदलते। इसी तरह से अगर हम इस वाले प्रिंसिपल डायगोनल्स की बजाय नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स की बात करें, तो ये 7 है यहाँ पर, 3 5 7, जब हमारे पास ये वाला पार्ट आया 3 5 7, तो ये 7 यहाँ वाला यहाँ उठ कर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए। और यहाँ 5 ये इस तरह से उठ कर आ जाएगा, 9 इस तरह से उठ कर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सारे याद रखने हैं। अच्छा, अब 4 का बना के दिखा दो, 4 इंटू 4। टफ कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। जो 4 5 6 कितने भी ऑर्डर में बनवाए आपको, सभी ऑर्डर में बना देंगे। वैसे 3 इंटू 3 से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन में आपको आगे काफ़ी ऑर्डर में करने पड़ेंगे। बीएससी ऑनर्स की बुक देखो तो आपको काफ़ी मिल जाएगा उसमें, लेकिन फ़िलहाल आप मत देखो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, इसलिए आप फोकस करो अपने सिलेबस पर। फिर भी यह है कि मैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ उसमें, बहुत मामूली सा। फिलहाल देखो, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 1 से स्टार्ट करते हैं, 4 में ज़्यादा, 1 2 और 3 एंड 4। अब यही पार्ट ये ऐसे आने वाले हैं ना, ठीक। अब इसके बाद यहाँ डायगनल्स है ना, ये वाला पार्ट डायगनल्स का है, तो यहाँ तो मैं कुछ भी रख दूँ, अपनी जगह बदलेगा ही नहीं। 4 तक बात पहुँच के 5 रख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या रखूँ, यहाँ पर भी कुछ भी रख दो, अभी तो ये बदलेगा ही, इस तरह से जाएगा ना। अभी 6 रख देते हैं, यहाँ 7 रख देते हैं, ठीक। अब ये वाला पार्ट जैसे ये है, ये पार्ट कैसे बदलने वाला, ऐसे बदलने वाला है, 2 और 5 तो आएगा, 6 और 7 यहाँ रख देते हैं। इसके बाद अब यहाँ ये डायगोनल से, यहाँ तो कुछ भी रख दो। अभी फ़िलहाल मैं 8 ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नंबर वाइज ही रखना है, कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर 9 रख देता हूँ। अब ये वाला पार्ट कैसे बनने वाला है, इस तरह से, तो 3 6 एंड 8 तो आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है ये दोनों बराबर आने ही थे। अब इसके बाद यहाँ पर तो डायगोनल से ना कुछ भी रख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब ये देखो 1 और ये 2 एंड 2 दोनों पेयर इक्वल हैं, 3 एंड 3 दोनों इक्वल हैं, 4 एंड 4 कॉर्नर के इक्वल, और ये बीच वाले दोनों आपस में इक्वल, ठीक। इस तरह से ये कॉर्नर 7 7 इक्वल, और ये 9 एंड 9 इक्वल, इस तरह से ये है। अब ये डायगोनल्स आपके नहीं बदलने वाले, डायगोनल्स अपनी जगह बदलेंगे क्यों, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। देखो मैं यहाँ कराता हूँ आपको, ये थोड़ा सा इधर करके, इसे बहुत ज़्यादा लगता है, आगे पहुँच गया। क्योंकि ट्रांसपोज भी सेम इसके ही बराबर होने वाला है, इसलिए मैं बराबर का साइन ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। अच्छा 1 2 3 4 को हम कैसे रखने वाले हैं, ऐसे 1 2 3 4। अब ये देखो 1 ने कहीं जगह बदली, अपनी नहीं बदली, डायगोनल्स का पार्ट है, 1 वैसे ही रहा। ऐसा नहीं कि ये 2 भी, ये देखो ये 2 है, ऐसा नहीं, ये तो ये वाला टूट करके यहाँ पर आया है,
ये वाला, लेकिन ये 1 यहाँ पर ही था, 1 1 ए 1 1 पर ही था, अब भी ए 1 1 पर ही है। इसी तरह से ये वाला पार्ट जब उठकर आएगा 2 5 6, अब ये देखो ये 5 है, 5 ने अपनी जगह बदली क्या, 5 यहाँ क्या था, यहाँ 1 ये 2 एंड 2 का था, यहाँ भी 2 एंड 2 का ही है, अपनी जगह नहीं बदली। इस तरह से अपनी जगह नहीं बदलेंगे। तो आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इस तरह से ये है। और आप ये कर लोगे, इससे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बदल के इसे देख लेना। अब आती है बात सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की तो बात चल ही रही थी ना, सिमेट्रिक पर अब स्क्यू सिमेट्रिक चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें क्या है, अगर ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें माइनस में ए मिलेगा। अब ए हमने अगर हमारे पास ये होता है, ये होता है, हम एम और एन की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होने की वजह से एम और एन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये बदल लेता ना, ए ट्रांसपोज का मतलब रो एंड कॉलम का इंटरचेंज, ऐसे ये चीज़। अब अगर ये है तो यहाँ क्या आया, यहाँ पर आया आपके पास ए ट्रांसपोज वाला, ये आप ये देखो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसकी जगह ही तो ले रहा है हम यहाँ पर, ये और यहाँ पर हमने ले लिया ये वाला पार्ट जो बचा। ठीक, और ये है किस में, माइनस में। अब ये इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब तो ये है ना कि उसकी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। क्लियर, ये चीज़ है, यानी कि उसके एलिमेंट जो होंगे, एलिमेंट अपना साइन बदल लेंगे, एलिमेंट अपना साइन बदल लेंगे, बस इतना फर्क होगा, बाकी एलिमेंट वही रहेंगे, एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। अभी यहाँ पर डायगोनल्स की हम बात करें, अभी हमने सीखा ही था डायगोनल्स का मतलब ये होता है 1 1 2 2, अभी हमने ऊपर देखा था ये इस तरह, यानी कि ए और ए आई और जे, ये हमारा आई आई में होता है, यहाँ पर आई आई। अब यानी ये हमारे पास जो आई और जे है, ये दोनों हमने बराबर ले लिए। अब बराबर लेते क्या हो गया, ये आई और ये आई, क्योंकि जे भी आई बदल दिया हमने, यहाँ पर माइनस में आई और आई। अब ये वाला पार्ट हम उठाकर इधर ले गए तो माइनस का बन जाएगा किसमें, प्लस, और यहाँ रहा 0। अब ये क्या बना, 2ai ना, नहीं जे नहीं आई, 0। अब ये 2 क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आएगा तो भाग डिवाइड, यानी कि ये भी 0। अभी आपने देखा कुछ, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स, ये कंडीशन, ये आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डायगोनल, इससे ये प्रूफ होता है कि आई 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 का मतलब डायगोनल्स वाले एलिमेंट आपके हमेशा 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक में। अब आप स्क्यू सिमेट्रिक कभी भी आपको बनाना हो तो आपको उसके डायगोनल्स 0 रखने पड़ेंगे। अगर कभी स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा हो तो आप देखना उसके आपके एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी उसके डायगोनल्स 0 होंगे, क्योंकि यहाँ हमने प्रूफ करके दिखाया, ये देखा हमने यहाँ पर कि उसके डायगोनल्स 0 होते हैं। और ये ज़रूरी है, आगे जाके जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में ये बात का आपको पता होना चाहिए, जब आएंगे क्वेश्चन तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उसके डायगोनल्स 0 होते हैं।
अगर आपको ये बात का पता नहीं होगा ना कि उसके डायगोनल्स जीरो होते हैं या नहीं, तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। आपसे वो 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो वो हो नहीं पाएगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको पता होने चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर आप आगे देखें। अब इसमें क्या है, जो हमने जिसे बनाया था अभी, ये बनाया था ना 2 3 4, सिमेट्रिक वाला मैं बता रहा हूँ। और ये था 3 4, और यहाँ तो कुछ भी रख दो 5, एंड यहाँ 6, 3 5 आ गया 6, और यहाँ पर 7। पता है ना 2 5 7 से तो मतलब नहीं है, तो अपनी जगह बदलने वाले नहीं है। 3 3 और 4 4 और 6 6 ये दोनों ये बराबर है। ये चीज़ आपको देखना है बस। 3 3 4 4 6 6 ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये कॉर्नर वाले पार्ट बराबर होने चाहिए, ये और ये बराबर होने चाहिए, तब ये सिमेट्रिक है। अब ये जो सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक है तभी होगा जब इसके डायगनल्स, डायगनल्स मतलब ये वाला जीरो हो, प्रिंसिपल डायगनल्स ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, प्रिंसिपल डायगनल्स के एलिमेंट जीरो हो, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी भी ये स्क्यू सिमेट्रिक पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट माइनस में आना चाहिए ट्रांसपोज करने के बाद, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब हम ये वाले पार्ट बदल लेते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक बनाना भी आसान है। सिमेट्रिक को ही स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं आप। भाई जैसे सिमेट्रिक बनाते हैं वैसे ही आप सेम बनाओ, बट प्रिंसिपल डायगोनल्स को जीरो करो, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट, और बाकी नीचे वाले जो बाकी बच जाए उनको माइनस में साइन कर दो, बाकी ऊपर के प्लस में। अब ये देखो चेंज करके देखें क्या, ये ए है और ये ए ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ये ए ट्रांसपोज, अब देखो 0 3 4, 0 3 4, -3 0 and 6, -4 -6 and 0। अब यहाँ देखें, देखो 0 0 ये डायगोनल्स तो मतलब है नहीं, यहाँ 3 4 6, -3 -4 -6 बदल गए साइन। जितने जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपस में अपना सिर्फ साइन बदलेंगे, अभी मैंने ऊपर बताया ही था। और ये देखो यहाँ पर 3 4 6 इन्होंने आपस में, इन्होंने सब ने क्या किया, साइन बदल लिया, माइनस की जगह सब बन गए प्लस के। अब ये देखो, अब अगर हम इसका ये ए ट्रांसपोज है और यहाँ ये माइनस कॉमन उठा लूँ मैं, तो क्या मिलेगा, 0, यहाँ माइनस की जगह बन जाएगा प्लस, और यहाँ -4 की जगह प्लस, और यहाँ 3 माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 क्योंकि साइन बाहर ले लिया ना हमने इसलिए, एंड ये 0। अब ये देखो जरा, ये जरा इधर बनाते हैं, ये नज़र नहीं आ रहा वरना उधर से अब समझा नहीं पाऊंगा इस तरह से, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। अभी यहाँ बना के आपकी बहुत अच्छे क्लियरली समझ में आएगा। चलो ये थोड़ा सा हल्का सा इधर करना चाहिए, चलो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ये माइनस कर सकते हैं हम यहाँ। अब ये साइन जो ना चेंज हो गए, ये माइनस का हो गया क्योंकि बाहर ले लिया ना हमने माइनस, साइन चेंज। और यहाँ पर क्या बना, ये माइनस, ये एक मिनट, ये 0, ये 6, और ये -6 एंड ये 0। अब देखो, अब ये जो ए ट्रांसपोज है, और यहाँ ये क्या है, ये वाला पार्ट माइनस माइनस, और ये जो ये बना आपका मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स, ये वाला पूरा मैट्रिक्स, ये बना क्या, ये नहीं बना क्या, देखो वे 0 3 4, 0 3 4 ये है, -3 -4 -6, -3 -4 -6, सेम वही है, ये बन गया, ये रहा। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत अब या कोई डाउट इसमें रहा होगा आपका। अब देखो, पहले ट्रांसपोज किया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज किया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को
और डिस्कस हो गया इस पर भी, और आपको क्लियर भी हो गया होगा, सब सारे डाउट कंप्लीट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं थ्योरम। इसमें जो 3 चैप्टर है, इसमें आपकी बुक में 4 थ्योरम दे रखी है, 4 थ्योरम आपकी बुक में है, और उसमें से मैं 2 थ्योरम इसमें ले रहा हूँ मैं। बाकी तो इन्वर्टिबल 2 थ्योरम तो इसी में है, और 2 हैं इन्वर्टिबल वाले में, इन्वर्टिबल पार्ट में। तो इन्वर्टिबल 3.4 में है, तब करेंगे। अभी फिलहाल हम ये कर लेते हैं, ये वाली। इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, और जल्दी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी में ले रहा हूँ। मैं इसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है ये। अब ये देखो, इसमें क्या कह रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विद रियल नंबर एंट्रीज, मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं होता कि रियल नंबर ही हो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन सभी आ जाते हैं। आप आयोटा भी रख सकते हो, इमेजिनरी नंबर भी रख सकते हो, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में फंक्शन एफ, साइन एक्स, कोस एक्स, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एंट्रीज ले सकते हो। लेकिन ये थ्योरम, इस थ्योरम के लिए एंट्री उसमें रियल नंबर की होनी चाहिए। ठीक, ये कहा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, विद रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर एंट्रीज के साथ में ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब है कि जो मैट्रिक्स आपके पास है उसी का ट्रांसपोज करने के बाद उसमें जोड़ोगे, उसमें ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। मतलब अगर बी, कोई जरूरी नहीं ए हो, आपने बी नाम दिया और उसका फिर उसके बाद ट्रांसपोज किया और उसके बाद उसी में ऐड कर दिया, तो आपको एक सिमेट्रिक रूप में मिलेगा, जो अब मैट्रिक्स मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है, कोई जरूरी नहीं एक ही बात है, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसमें आप ऐड कर रहे हो, तो वो सिमेट्रिक में बदल जाएगा। ये याद रखना, ये याद रखोगे तभी इससे अगली थ्योरम में करा पाऊंगा, क्योंकि इस ये समझ में आएगी तभी अगली थ्योरम समझ में आएगी, और ये याद रहेगी बात, तभी अगली थ्योरम के बारे में आप समझ पाओगे। और अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज उसका उसमें से घटा दिया, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये इस थ्योरम का मतलब है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए विद रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर एंट्रीज के साथ में हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसी में ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर उसी का मैट्रिक्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करा दोगे, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलेगा। अब ये आपको प्रूफ करना है कि जो आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो वाकई में सिमेट्रिक होगा क्या, चेक करके दिखाओ, ए प्रूफ करके दिखाओ। ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या वाकई में वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद मानेंगे ना। ये फिजिक्स में कहा जाता है कि हम कोई भी आपकी बात नहीं मानेंगे अगर आप बिना प्रूफ के कह रहे हो। 6 चीज़ें होती हैं उसके अंदर प्रूफ के लिए, 6 की 6 चीज़ें अगर आप उसमें प्रूफ करके दिखाते हो, उस पर सही बैठाते हो बात को, तब आपकी बात मानी जाती है, वरना वो आपकी सिर्फ आस्था है, सिर्फ आस्था, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। सबसे पहले उसमें होता है एक ऑब्जर्वेशन, वो भी ऐसा ऑब्जर्वेशन ही, सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। वैसे मैं फिजिक्स के साइंटिफिक मेथड क्यों बता रहा हूँ, अभी मैथ चल रही है ना,
तो इसने दिया ना कि ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ए में ए प्लस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसको सिमेट्रिक बना के दिखाओ, बताओ कि वो सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करो कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, हम ए प्लस ए ट्रांस, भाई हमारे पास ए है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद हमने उसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसका कोई नाम तो देंगे ना, मान लेते हैं कि वो बी है, तुम्हारी बुक में बी दे रखा है इसलिए मैं भी बी मान लेता हूँ, बाकी तो मानने को कुछ भी मान लो, नाम के पीछे ना ही भागो तो ही ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। उसके बाद अब ये देखो, बी मान लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने बी मान लिया, अब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, जो बी है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये प्रूफ हमें करना है। अब ये सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो खुद मिले तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इसका मतलब ट्रांसपोज करने के बाद वो मिलना चाहिए ना, हम ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे हम, अब ट्रांसपोज इसका इधर किया और इसका हमने इधर ऐसे ट्रांसपोज किया ना, ये ऐसे करके, ठीक। अब यहां पर ये ट्रांसपोज और यहां पर ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज और ये इस तरह से ट्रांसपोज। अच्छा मैं ये प्रॉपर्टीज में बता दूं, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है पीछे, उसमें के बारे में बताया था कि कांस्टेंट होता है, इसमें मैं एक बात बता दूं कि जो तुम्हारे पास ए बी होल ट्रांसपोज है, ए बी होल ट्रांसपोज, क्योंकि इसके अंदर आने वाले है, ये है ए बी होल ट्रांसपोज, ये नहीं आ रहा इसका, ए बी होल ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, ठीक। तो इसका नाम जो है ना, इसका नाम है रिवर्सल लो, रिवर्सल लो, ये है रिवर्सल लो, ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, इसका नाम है रिवर्सल लो, ये आप याद रखना। अब यहां पर ये आया, इसके बाद आपको अच्छी तरह से भी पता है, पिछले मैंने बता के ही आ रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में ये हुआ है कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करो तो हमें ए मिलेगा, ठीक है जी, मिल गया। अब ये रीजन हम यहां दे देते हैं कि ये सिंस करके देते हैं, सिंस जो ए ट्रांसपोज है उसका दोबारा से ट्रांसपोज करने पर, उसका दोबारा से ट्रांसपोज करने पर हमें ए प्राप्त होता है, मिलता है, रिसीव, जो भी है, आप कुछ भी कहो, इंग्लिश और हिंदी के इतने वर्ड होते हैं, मैं तो वाकई में भूल जाता हूँ कहाँ तक इतने सारे वर्ड याद रखें, और धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी में ना पढ़ो, ये तो बनते रहेंगे, आम लैंग्वेज में तो कुछ भी कह देते हैं, सब समझ जाते हैं, इशारों में भी बात कर लेते हैं, समझ जाते। खैर अभी आगे करते हैं, बी ट्रांसपोज, अब ये ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम इसको बदल सकते हैं, क्योंकि ऐड में कोई फर्क पड़ता नहीं ना, ऐड करने में कोई फर्क पड़ता नहीं, ए पहले हो ए ट्रांसपोज बाद में होने, फिर भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करना है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। वैसे भी मैट्रिक्स का जो, अब देखो ए ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो होते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, या आपको पता ही है क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छा यहाँ पर रीजन आप लिख देना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है, जो कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो आप जाके देखो, प्लेलिस्ट है ना यहाँ पर, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा मिरर है ना, ये मेरा जो कैमरा है वो मिरर की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए मैं समझ नहीं पाता, ये यहाँ पर है, ठीक। आप यहाँ पर जाओ और देखो, उस पर आइकन पर दबाना और तुरंत वो वहाँ ले जाएगा खुद आपको, टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना टिकट के ले जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस ए है ना, तो इसको कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से हम ऐसे कर देते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ
और मैट्रिक्स एडिशन में हमने पढ़ा था, जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सभी मैंने आपको कराए हैं उसमें। अब यहाँ ये देखो, ये क्या है, ये तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। मैं एक मिनट जरा, मैं रेड इसे ये येलो कलर से कर लेता हूँ जरा, थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। ठीक, ए प्लस ए ट्रांसपोज येलो कलर से मैंने किया है। अब यहाँ भी जरा ये देखना, ए प्लस ए ट्रांसपोज नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो ठीक है, यहाँ पर बी लिख देते हैं भाई, जब ऐसी बात है तो, यानी बी ट्रांसपोज और यहाँ ये बी। और ये कंडीशन किसकी है, सिमेट्रिक की, यानी कि जो हमने बी माना उसको, यानी कि जो था हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा नीचे हो जाए भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब जो भी है मैट्रिक्स तो आप लिख ही दोगे या मैं लिख ही दूँ, और जगह चलो मैट्रिक्स लिख देना आप, ये तो लिखा गया, बस ये थोड़ा सा एक्स रह गया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कराते हैं किसको, चलो बी तो हमने पहले मान लिया, यहाँ सी वैसे भी आपकी बुक में भी सी दे रखा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को। अब यहाँ ट्रांसपोज करते हैं भाई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये। अब इसके बाद देखें ये वाला पार्ट, ए ट्रांसपोज प्लस नहीं प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस माइनस। जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, जल्दी है, रात हो रही है पर इतनी जल्दी नहीं। गलती नहीं, जल्दी में गलती नहीं, जल्दी ठीक है पर गलती ठीक नहीं है। ए ट्रांसपोज तो चलो ठीक है, पर ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज भी यहाँ पर रीजन आप लिख ही दोगे, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, एक मिनट, होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, इसके बाद ये ए मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने एक सीखा था कि अगर दोबारा से ट्रांसपोज करें तो ए मिलेगा, सीखा क्या था, ये तो पक्का देखने से ही पता चल रहा है। अब ये देखो, ये ए ट्रांसपोज माइनस ए है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस अपना अर्थ बदल लेता है। फिर 3 - 5 का मतलब तो -2 होगा, और 5 - 3 का मतलब सिर्फ प्लस का 2 होगा, ये दोनों में डिफरेंट है, इसलिए माइनस में हम ऐसा नहीं कर सकते। और हमें सी अगर लाना है तो एक ही तरीका है, माइनस को पहले ले लेते हैं, ये हमारा कुछ ऐसे बदल जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे ना आप। माइनस वाला भाई माइनस बाहर लिया तो ये माइनस, जो ए माइनस में था ना, ये माइनस में ए ने अपना साइन बदल करके प्लस में हो गया, और ये प्लस में वाला माइनस में हो गया। इसका मतलब अब देखो फिर से येलो लाइट थोड़ी ठीक सी लगती है एकदम, असलियत में क्या है, इसके पीछे का भी क्लियर नज़र आता है। ए माइनस ए नहीं, पीला ये वाला तो मैच नहीं हो रहा भाई, माइनस मैच नहीं है, माइनस नहीं, माइनस नहीं, देख कहाँ माइनस क्यों हट गया, माइनस हटाया थोड़ी ना मैंने, माइनस का कलर हटाया था सिर्फ, ये वाला, ये सिर्फ इतना पार्ट देखो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर ये रहा, मैच हो गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख दूँ, चलो आप कह रहे हो तो लिख दो, नहीं कह भाई कहना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं चुप नहीं रहना। यहाँ पर मैंने सी लिख दिया। अब ये देखा कंडीशन कौन सी आ रही है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये तो कुछ मुझे लग रहा है स्क्यू सिमेट्रिक वाली कंडीशन हो गई है, लिख देते हैं, इज अ, लिखो भाई जगह फिर दिक्कत होती है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे आपने मुझे ऑनलाइन पढ़ाना भी सिखा दिया, मुझे तो लग रहा था ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन हो गया। ठीक, ये लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, ये टैब जो ना बड़ा मुश्किल है चलाना, हैंड राइटिंग तो
बेकार आती है, बल्कि लिखा भी नहीं जाता इससे। फिर मुझे लगता है मेरा टैब में कुछ ज़्यादा दिक्कत है। एक तो स्मूथ नहीं चलता, ये ठीक नहीं चलता है, खुरदरा खुरदरापन है। अच्छा, टैब के बारे में हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, वो किसी दूसरी अलग सी वीडियो निकाल देंगे उसकी। हाँ तो अब ये है ना, कहाँ है ये वाली। अच्छा, ये जो थ्योरम है ये बड़े अच्छे से समझना, ये थ्योरम में बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि क्या है, मतलब जो भी है। फिर फिलहाल ये है, ये अभी फ़िलहाल मैं देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ। लेकिन ये तो पूरी शायद उतारी नहीं मैंने। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ये अधूरी है, अधूरी नहीं है, सही है, सही है, पूरी है। क्योंकि इसमें कुछ और नहीं। ये देखो अब, ये नीचे वाली पूरी लाइन आ रही है, स्क्यूमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बात आई है इसमें। अब ये देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात तो हम करेंगे पक्का। कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया जा सकता है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को बदला जा सकता है किसमें, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम मतलब जोड़ के रूप में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में हम उसे बदल सकते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में हम बदल सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में हम बदल सकते हैं, ठीक है, कैसे बदलेंगे भाई। हमारे पास एक पार्ट ए है, जिसने कहा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मान लिया कि हमारे पास ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, ले लिया, ठीक। अब इसने कहा कैन बी एक्सप्रेस, इसी को एक्सप्रेस कर सकते, इसी को बदलना, इसी को एक्सप्रेस करना ना, व्यक्त करना, इसी को कितने पार्ट में, दो पार्ट में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक तो सिमेट्रिक वाला पार्ट में और एक स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट में, बड़े ध्यान से समझना। स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट में, बाकी मैट्रिक्स वगैरह तो लिख लोगे आप। तो ये कैसा, पर हो कैसा कि उनका जो जोड़ हो, ये कह रहा ना सम, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए को ए को हमें बांटना है दो पार्ट में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जब ए को ही बांटना है, इसका मतलब जब ए को हम दो पार्ट में बांट देंगे तो उनका जोड़ दोबारा से ए बनना चाहिए ना। अगर हमने 7 को बांटा दो पार्ट में, 3 और 4 के, तो ये 7 बनना है, 4 और 3 7, तभी तो ये 7 को बांटा गया माना जाएगा। अगर बाय चांस ये हम मान लेते हैं कि ये 7 को हम बांट रहे हैं दो पार्ट में, अब बताओ ये 7 को कहाँ बांटा दो पार्ट में, भाई दो पार्ट तो हैं, 2 और 8, या फिर 3 और 8, लेकिन ये दो पार्ट 7 की नहीं है, 7 को नहीं बांटा गया, माने नहीं जाएगा, क्योंकि जब इनका जोड़ 7 दोबारा से बैठ ही नहीं रहा। अगर 7 को बांटा जाता तो जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए था ना। अब ए को अगर बांटा जा रहा है दो पार्ट में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो उनका जोड़ दो ए बनना चाहिए। फिर यहाँ उसने मेंशन भी कर दिया कि सम, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम के रूप में हम बदल रहे हैं, सम यानी जोड़ दोबारा से ए बनना चाहिए। ए को ही तो दो ऐसे रूप में बदल रहे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जिनका सम दोबारा से ए बने। अभी देखो, अब हमने ए को बदला था सिमेट्रिक में, आपको याद है अभी अभी पिछली थ्योरम में ए प्लस ए ट्रांसपोज में, याद है ये हमने कहा, उसने कहा होता कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक में बदलो, तो सीधी सीधी बात थी, हम ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते, उसका ट्रांसपोज करके उसके साथ जोड़ देते, ऐड करा देते, क्लियर, यही होता ना। अभी थोड़ा सा मैं बिल्कुल क्लियर से लिख के दिखाता हूँ दोबारा से। ये हमारे पास ए है, खूबसूरत सा, ठीक बना है ना, इसलिए थोड़ा खूबसूरत सा बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बना, अच्छा ये तो बन नहीं रही,
एक मिनट में कुछ टूल्स ले सकता हूँ क्या? चलो टूल्स नहीं लेते, बेकार टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ये इसी से मैं लेता हूँ यहाँ। और ये है सिमेट्रिक वाला पार्ट। ये मेरी हैंड राइटिंग कब ठीक होगी? और मतलब टैब से लिखने वाली, मुझे लगता है टैब बदलना पड़ेगा सिमेट्रिक, क्योंकि ये टैब ठीक नहीं चलता। मिल गया ये, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों चला लूँ इसको। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। ए को दो पार्ट में बदलने हैं, और हमने सीखा था कि ए को जब सिमेट्रिक में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, उसके साथ उसके ट्रांसपोज को हम ऐड करा देंगे। और इस सिमेट्रिक में बदलने का ये तरीका, और स्क्यू सिमेट्रिक में बदलने का क्या तरीका था कि उसके साथ हम उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। यही था ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में तो बदल दिया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में बदल दिया, ये सिमेट्रिक पार्ट इधर वाला और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। पर क्या वाकई में ए को बदला है? ए को सिमेट्रिक में, हाँ बदला है। पिछले थ्योरम में हमने सीखा ऐसे बदलना, ए को ऐसे सिमेट्रिक में बदलते हैं और ए से इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में बदला जाता है। लेकिन ए को एक्सप्रेस किया है ना, उस वक्त सिर्फ ये कहा गया था ए को बदला जाएगा सिमेट्रिक में, अगर बदलना हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज से, अगर स्क्यू सिमेट्रिक में बदलना हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अलग अलग इंडिविजुअल। लेकिन अगर एक साथ ए के दो पार्ट करने हो तो फिर उन दोनों का जोड़ दोबारा से बनना चाहिए। तो क्या जोड़ बनेगा? जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने बदला तो क्या इनका जोड़ दोबारा से बनेगा? ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैंसिल आउट, ए और ए को जोड़ा तो कितना आया? 2a आया ना, 2a कितना आया? 2a। ये तो a आना चाहिए था, ये तो a का डबल आ गया। क्यों आया? क्योंकि उसमें इंडिविजुअल कहा गया था, इसमें हमने a के दो पार्ट किए हैं। ए को सिर्फ सिमेट्रिक या सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं बदला, उसी के दो पार्ट कर रहे हैं। इससे बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो को हटाने के लिए हमें 1/2 लिखना पड़ेगा, तब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 1/2 कहाँ से आया? ये 1/2 जरूर इसमें होगा, तभी तो ये नीचे भी आया, ठीक। अगर इसमें आया तो इसमें कहाँ से आया? इसका मतलब ये इसमें भी होगा और इसके साथ भी होगा, तभी तो ये कॉमन लिया गया। मतलब ये हुआ कि जब ए को हमें बदलना हो दो पार्ट में, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, दो पार्ट में उसे एक्सप्रेस्ड करना हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में उनका सम 100% ए आना चाहिए। फिर तो तब उस कंडीशन में सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें फॉर्मूले की, जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का, और स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला होगा, और ये सिमेट्रिक, ये तो ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर सिमेट्रिक को पी और स्क्यू सिमेट्रिक को क्यू मान लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। मानने को तो कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन आपकी बुक में पी और क्यू दे रखा है, इसलिए मैंने पी और क्यू लिया है। ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, कभी आपको सिर्फ देगा एक मैट्रिक्स देगा ए, ये कहेगा कि ए जो है एक मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। फिर कहेगा एक्सप्रेस्ड करो इसे किसमें, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करो। अब सम के रूप में कह दिया, सम मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के दो पार्ट तो करने हैं, साथ में उनका जोड़ ए भी बनना चाहिए। तो हमें पहला पार्ट कैसे मिलेगा,
ये वाला पहले तरीके से सिमेट्रिक जो मिलेगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज से। सिमेट्रिक कैसे मिलेगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज से। क्लियर? ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज से सिमेट्रिक मिला करता था, पर तब जब सिर्फ सिमेट्रिक के लिए कहे उसके दो पार्ट ना करने हो। दो पार्ट का मतलब ये है कि उसके बाद जोड़ने के बाद हमें 2a मिल रहा है। अगर वो सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक का है, सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक ओनली, तब a माइनस ए ट्रांस। पर दो पार्ट करने के लिए क्या है, सम उसका क्या है कि दोबारा से a मिले, तब हमें ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पड़ेंगे दोनों। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज से p फाइंड कर लोगे p, तो ये सिमेट्रिक होगा। तब आपको इसको सिमेट्रिक करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे पता वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। उसका ट्रांसपोज निकाल के बताना पड़ेगा, देखो ए p आया है ट्रांसपोज करने के बाद, इसका मतलब p सिमेट्रिक है। फिर उसके बाद क्यों 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज से फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्यों का ट्रांसपोज निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ये माइनस में आया है, माइनस क्यू बना है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी उसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पी और क्यू को जोड़ करके बताना पड़ेगा कि इनका सम ए मिल रहा है, जो था मैट्रिक्स वही हमें मिल रहा है, तब जाके इसको पूरी तरह से माना जाएगा कि प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव। ठीक, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब जब मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट इसमें मैंने पूरी तरह से कवर करके चला हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट छूटा है, और कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता छूटा होगा। बाकी आपके पास कमेंट का एक चांस, एक आपके पास जो भी है, मतलब मैं इंग्लिश हिंदी और इन शब्दों के पीछे नहीं पड़ता, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कमेंट आप कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो, सिंपल छोटी सी बात कह रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।